आपको सीधे मुरैना लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। बानमौर में सोलर प्लांट का शुभारंभ हुआ है, सीएम संबोधित कर रहे हैं। ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, अनुराग जी ताली इस मंच पर मौजूद जन्मजीवी ये HRES कोरिया गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। आज हमने यही इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी अटेंड किया। जोरदार हमारे ऐसे सपोर्टिव नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक एक निर्णय, हमको लगता है कि 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा औद्योगिक GS2 सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई ये अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। कहाँ हमारा चंबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका बोले हजारों करोड़ के निवेश करने आए तो कलेजा चल गया था यार, वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत नुकसान किया। अरे हमारा चंबल और चंबल की भूमि उपजाऊ भी है, कमाऊ भी है और टिकाऊ भी है, इतना आनंद की धरती है। खेती में कोई कमी नहीं, ब्रह्मपुर का आशीर्वाद और सब प्रकार से संसाधनों से युक्त, लेकिन केवल मिट्टी की कमी के कारण पूरा क्षेत्र डाकुओं को दे दिया गया। डाकुओं के माध्यम से डाका रक्षा व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव भी चुना। मुझे एक बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए मंदिर बन रहे हैं, जोरदार कारखाने बन रहे हैं। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की जगत नाम याद करो तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आप। और इतने ही नहीं, सदीश्वरा मंदिर, बिड़ावली, निकावली, क्या पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के पास सदीश्वरा में जा रहे हैं तो भाई साहब ने कहा कि रोड की जरूरत है। भाई साहब आपने मांगा तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से कर रही है, निश्चित रूप से मैं देने की है संभावना करता हूँ।
डिफेंस और हमारा। तो आप सीधी तस्वीरें मुरैना से देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुरैना के बानमौर में मौजूद है, जहां पर सोलर प्लांट का शुभारंभ किया है। और आपको बता दें कि सीएम हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़े। अंदाज में गलत नहीं कर रहा ना, आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा है, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में भी है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे सौभाग्य की बात, देश के अंदर भी केवल 5 मिनट और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा है। हमें और आगे जोरदार आनंद कर रहे हैं। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार तो कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन वो तो हम करते ही हैं, लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार आनंद करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़े। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3500 करोड़ के जोरदार इतने प्रकार के काम होने वाले हैं। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित करनी। जोरदार 220 इकाइयों और इतने ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार 12,500 करोड़, इसको कहते हैं 12,500 करोड़ अकेले चंबल और ग्वालियर के लिए। और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार आनंद करें, हमको घर घर जाना, गाँव गाँव जाना
बेटा माफ नहीं करेगी। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बढ़ाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। जिस गवर्नर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, तीन प्रधानमंत्री, 4, 5, चाहे जितने आ जाए, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके गौरवशाली पर नेता प्रतिपक्ष को भी, जिनने सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्रदान की, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नारा उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिला रहा है, धूल में। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। दुनिया के लोग भारत को एक अलग लिहाज से देख रहे हैं और इनकी नादानी देखो, इनकी भाषा देखो। हमारी सेना पराक्रम करे, नहीं गवर्नर से सुखोई पाकिस्तान में बम गिरा दिया, और ये नादान कहते हैं बम कहाँ गिराए, किसने गिराया, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जाते, मालूम पड़ जाता बम कहाँ गिरा, तुमको मालूम पड़ जाता। ऐसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारी सेना की बहादुरी पे प्रश्न उठाते हो, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते हो, तो भैया लोकतंत्र में आएगा ही नहीं हो। चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में अगर लेना हो तो स्वदेशी के भाव लाना होगा। हमारे अपने सभी प्रकार के एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में, तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई शुरुआत के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, और यहाँ के इंडस्ट्री मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करके मुरैना में आना है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए, और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। मुरैना में मौजूद है सीएम, और बानमौर में सोलर प्लांट का शुभारंभ सीएम ने किया है।